अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। इसी के साथ करते हैं व्लॉग का आगाज़। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं बना रही हूँ साग। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी साग की रेसिपी। जैसे हम लोग देहात में साग बनाते हैं, वैसे इंशाल्लाह प्रॉपर वही तरीका होगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम अपने घर में कैसे साग बनाते हैं, और आपको नई रेसिपी एक मिलेगी इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में इस वीडियो में आप लोगों को साग बनाना सिखाऊंगी, वो भी अपने अंदाज में, देसी स्टाइल में। तो अभी मैं साग बना रही हूँ, तो मैं इसको पकाऊंगी। अभी मैं इसको काट के रख लूँगी। ये देखें, अभी आया तो नया नया है, लेकिन यह है कि मैं ना हमेशा गंदलों का साग बनाती हूँ। तब तक साग नहीं बनाती जब तक गंदले नहीं आ जाती। तो ये देखें, इससे मैंने ये पत्ता नहीं उतारा क्योंकि कम लग रहा है, इस वजह से। नहीं तो ये देखें छोटी छोटी है ना, तो ये देखें ऐसे बिल्कुल। क्योंकि जो गंदलों का साग होता है वो बहुत ही मज़े का बनता है, और देसी सरसों का साग है। अभी स्टार्ट हुआ है अभी तो कहीं कहीं पे अभी उगा हुआ है। तो हम गए और लेके आए। मैंने कहा क्यों ना इसकी रेसिपी बनाई जाए। तो मिलती हूँ आपको सुबह चूल्हे पे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ साग, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में। तो ज़्यादा तो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आगे थे मेरी हवेली में मेहमान। आवाज़ नहीं निकल रही, तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी आज वैसे भी ज़्यादा। तो मेहमान आ गए थे, वो थी सैयदजादी थी, मेरी दोस्त है वो। तो उसके सामने मैं नहीं कुछ भी कर सकी, वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। तो मैंने सोचा चलो जहाँ तक मैंने काम कर लिया है इसी से स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसमें पालक काट के अच्छे तरीके से धो के रखी हुई है, और बाकी की मैंने इसमें डाली हुई है। ये अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर ली थी, 2-3 दफ़ा मैंने धोई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाली है। अब ये देखें, इस तरफ मैंने चूल्हे में आग जला ली हुई है, और अभी मैं इसको चढ़ाने वाली हूँ चूल्हे पे, और इसको पकाएंगे। इसमें मैंने साग भी धो के डाल लिया हुआ है और पालक भी धो के डाली हुई है। अभी मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैं मिर्चें वगैरह दरदरी करूँगी, वो जो होती है ना मिक्सचर, उससे। तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो अभी इसको जल्दी से चढ़ा लेती हूँ चूल्हे पे। तो दोस्तों, ये देखिए साग मैंने माशाल्लाह से चूल्हे पे चढ़ा लिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे, ये नीचे हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, अभी तो जगह नहीं है ना इसमें, अभी तो पालक अंदर नहीं डालूँगी, इसके अंदर नहीं डालूँगी। जब ये नीचे हो जाएगा तो इसमें मैं पालक भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद फिर अच्छे तरीके से पकाएंगे। और ये देखें, ये सारे का सारा जो सामान है ना इस पे लगने वाला है, ये सारा जलेगा फिर ही पकेगा मेरे ख्याल। तो दोस्तों, यहाँ पर चेक करते हैं साग। तो साग हमारा माशाल्लाह से मलाई हो चुका है। ये देखिए, चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, साग हमारा गल चुका है। अभी हम इसमें से निकालेंगे पानी और फिर करते हैं अगला काम। उठना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से साग हमारा हो चुका है। पानी मैंने इसमें से ऐसे ही निकालना है क्योंकि नलके तक तो मैं जा नहीं सकती,
तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो इस वजह से। वैसे भी मैं ऐसे ही निकालती हूँ, लेकिन ये जो है ना, इस वक्त टाइम अप हो चुका है और दूसरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैंने अभी चूज़ों को दाना डालने भी जाना है और उठा के ले जाने में मुझे मसला पेश आ रहा था, क्योंकि मुझे गिरने का खतरा था। तो मैंने कहा यहीं पे कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चूल्हे पे चढ़ा लेती हूँ पहले पानी, क्योंकि इधर देखिए मैंने ये ना चावल भी धो लिए हुए हैं। तो अभी करते हैं जी इसका काम स्टार्ट। साग को हम मिक्स करेंगे इसकी मदद से। ये इसको हम कहते हैं कोटना। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ी देर ये चलाएंगे पाँव रख के, क्योंकि मेरे साथ और कोई है नहीं, मेरा बेटा है जो मेरी वीडियो बना रहा है और मैं अकेली हूँ। इसको स्टॉप करो थोड़ी देर। दोस्तों मैं वीडियो को बंद करवा के एक साइड पे आ गई थी। तो ये देखें माशाल्लाह से इसमें हम ऐसे ऐसे चला लेंगे सोटे को, ऐसे अच्छे तरीके से, ताकि साग हमारा मिक्स हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ता है। ग्राइंडर में हम नहीं करते, जैसा कि वीडियो में अक्सर दिखाते हैं ग्राइंडर पे कर लेते हैं, लेकिन वैसे साग मज़े का नहीं बनता। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा आटा डालूँगी और फिर मैं इसको ऐसे हिलाऊँगी। ये मैंने इधर आटा भी मंगवा के रखा हुआ है, ये इसमें मैंने आटा डाल लिया। साग हमारा ज़्यादा था तो इस वजह से ना थोड़ा ज़्यादा डाला है। तेज़ी से करना पड़ेगा, नहीं तो इसके गिल्ट बन जाएंगे आटे के। तो दोस्तों ये देखें कितना मिक्स हो गया है, थोड़ा ही रह गया है। अभी मैं इसको ऐसे ही मिक्स करूँगी। इसके बाद फिर मैं इसमें नमक मिर्च डालूँगी। ये मेरी अम्मी का तरीका है, मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी। ये मैं अपनी अम्मी वाली ही रेसिपी बना रही हूँ। ये बहुत ही ऐसे मज़े का बनता है साग। आई थिंक मेरी सासू माँ भी ऐसे ही बनाती हैं, लेकिन अब वो बहुत कम बनाती हैं। वो कहती हैं आप बना लेती हो ना, तो मुझे भी मिल जाता है, तो इसलिए नहीं बनाती। उन्हें भी मेरे हाथ का ना साग बहुत पसंद है, तो इसलिए वो नहीं बनाती। अभी ये देखें माशाल्लाह से कितना मिक्स हो गया हुआ है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, जो कि मैंने इधर ग्राइंड करके रखी हुई है। मिक्सचर में मैंने इसको कर लिया था, तकरीबन आधों के करीब थी ये मिर्चें। इसको फ्रीज़र को ज़ाया नहीं करते, इसीलिए अच्छे तरीके से मैं निकाल लिया। क्योंकि हमें एक तो इतने जतन करके इतनी मुश्किल से कुछ मिलता है, हम ऊपर से इसको ज़ाया करें, कितनी बुरी बात है। इतनी मेहनत करके हम कमाते हैं, ऊपर से ये मैंने ना 2.5 चम्मच ये वाले मिर्चों के डाल लिए। इसमें डंडियाँ आ गई, ये देखें मिर्चों में डंडियाँ भी होती हैं। नोज़ में से पानी निकल रहा। दोस्तों मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैं पालक लेने के लिए चली गई थी पलखों पे। तो इसी वजह से मैं उठा के ही पालक और शलजम लेके आई हूँ। वहाँ से जाके तबीयत ख़राब हो गई है। इसको एक को निकाल लेती हूँ, मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। इधर गिरा, ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। वो डेले थे ना, इस वजह से मुझे लगा। तो इसमें मैं 2.5 चम्मच मिर्चें डाली हैं और कुछ थी हरी मिर्चें जो मैंने पीस के रखी हुई थी, और कुछ दरदरी मिक्स की हुई वो डाली है। अभी मैं इसको जल्दी से मिक्स कर लूँगी, मिलती हूँ आपको इसको मिक्स करने के बाद। दोस्तों साग बनाते बनाते मैंने चावल भी बना लिए हैं।
साग भी बन गया और चावल भी बन गए। ये मैंने अपना एक बॉडीगार्ड रखा हुआ है जो कि मुझे चीज़ें ला ला के दे रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से काम करे जा रही हूँ। तो ये देखें, उफ बच गई, जलने वाली थी अभी। मैं इसको नीचे रखती हूँ, मुश्किल से बची हूँ। पानी ज़्यादा होता है ना चावल में। आज ये इतनी मुश्किल पेश आ रही है कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैंने करना क्या है। अभी चावल का पानी निकालूंगी, इनको रखूँगी ऊपर और इसी चूल्हे के ऊपर मैं जल्दी से तड़का लगा लूँगी साग को। अब ये वाला पानी मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गर्म है और ज़्यादा भी है। कम होता तो मैं इसको बोल देती। तो जल्दी से इसको दम पे रखते हैं और पानी को गिरा के आती हूँ मैं उधर एक साइड पे। ये मैंने दम पे रख दिए चावल, इसको होने देते हैं दम को, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो दोस्तों चावल चेक करते हैं, हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चावल हमारे बहुत ही अच्छे बन चुके हैं। अभी हम उतारते हैं। ये देखिए पतीली में ही, आपको देगची में ही दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे चावल तकरीबन 5 मिनट में बन के तैयार हो चुके हैं। धुआं, तो ये रहे हमारे चावल। अब लगाते हैं साग को तड़का। लकड़ियाँ दोबारा रख लेते हैं चूल्हे में, चलाते हैं आग। ले जी, आग यहाँ पर जल चुकी है। ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया फ्राई पैन और ये आ गया जी चम्मच। और अभी ये जी घी, ये मैंने उधर रखा हुआ था क्योंकि उधर सुबह ना पराठे बनाए थे मैंने मूली वाले। अभी इसमें डालूंगी मैं घी। अभी इस वक्त इस पर मैं ज़्यादा घी नहीं डालूंगी, कम ही डालूंगी, बाद में मैं ज़्यादा कर लूँगी। तड़का हम सिंपल सा लगाते हैं साग को। ये देखें, ये है लहसुन, लहसुन का हम तड़का लगा रहे हैं। तो इसमें डाल देंगे लहसुन को, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। घी मैं साथ साथ डालूँगी। हमारे यहाँ पर असल जो घी है, देसी घी, वो नहीं होता क्योंकि हमारी भैंसें नहीं हैं। तो हम वैसे तो खरीद नहीं सकते, महंगा है, तो डालडा घी ही यूज़ करते हैं, कोसर। तो अभी वही डाला है मैंने। बहुत दिल करता है मक्खन हो, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा मेरे लिए भी। और हम भी भैंस लेंगे, हम भी घर पे घी बनाया करेंगे और हम बेचा नहीं करेंगे, घर पे बच्चों के लिए ही बनाया करेंगे। मुझे बहुत शौक़ है कि अल्लाह मुझे भी दे, इंशाल्लाह अल्लाह देगा, जल्द ही देगा। तो यहाँ पर हमारा लहसुन जो है वो भुन चुका है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा साग है। जितना हम लोगों ने खाना है उतना प्यार कर लेंगे हस्बे ज़रूरत। बेटे को, मेरे को खांसी लगी हुई है, इसको क्या सभी को लगी हुई है। घर पे सभी को, हमारे घर में सभी को खांसी लगी हुई है, बुखार है, तो दवाई भी ले रहे हैं, आराम नहीं आ रहा है। तो ये साग मैं डाल रही हूँ अम्मी के लिए, सासू माँ के लिए, ये मैं उनको भेजूँगी। तो अम्मी और अब्बू दोनों हैं तो उनके लिए इतना काफ़ी होगा। तो ये उनका हिस्सा और ये हमारा। अभी इसमें मैं डालूँगी
लेमन का रस। तो अभी थोड़ा सा इससे पहले भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो मैंने डालना है। दोस्तों मुझे मिर्चें लग रही थी कम, मैं इसमें और मिर्चें डाल रही हूँ। करारा सा करके स्पाइसी सा बनाना था। इसके पापा बोल के गए थे कि स्पाइसी बनाना, तो इसमें मैंने और मिर्चें डाली हैं। ये उनके लिए है, वो मज़े से खाएंगे चावलों पे डाल के। तो यहाँ पर ये भी डालूँगी। बाकी लकड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं, उन पे मैंने डाल दिया है पानी। एक ही मैंने रखी है लकड़ी इसके नीचे, क्योंकि आहिस्ता आंच पे मैंने इसको भूनना था। तो आग जो थी वो बहुत ज़्यादा जल चुकी थी, तो इसलिए मैंने कम कर दी। तो अभी ये देखें जी, ये है जी, पड़े हुए थे मेरे पास लेमन 3-4, तो वो भी मैं इसमें निचोड़ लूँगी। तो 2-3 निचोड़ लूँगी। तो दोस्तों साग हमारा रेडी हो चुका है। अभी बारी है डिश आउट करने की। इसको ऐसा ही मैंने ऊपर रहने देना है, उतारना नहीं। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ, तो भी आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े का बना है। मैंने चेक किया था पहले, अम्मी भी आई, मैंने उनको चेक करवाया। मैंने कहा अम्मी नमक मिर्च चेक कर दें, क्योंकि मुझे बुखार है तो मुझे पता नहीं चलेगा। लोग देख रहे हैं ऊपर चढ़ के, बहुत शर्म आती है, बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है। चलिए हर कोई बात नहीं, अब उन्होंने देखना भी तो है ना। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। और अभी मैं इसको डाल दूँगी फिर से इसके अंदर, क्योंकि अभी थोड़ी देर में इसको ऊपर रहने दूँगी। क्योंकि जो नीचे वाला साग होता है, जब हम तड़का लगाते हैं, जो नीचे वाला साग होता है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो ऐसे ही इसको ऊपर से ढाँप दूँगी, तो 2-3 मिनट बाद उतार लूँगी। जो इसकी जो नीचे वो लेयर होती है ना नीचे वाली, वो बहुत मज़े की हो जाती है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।